इलेक्शन कमीशन ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि यह डाटा कैसे बढ़ गया। 6% डाटा, 6% से ज्यादा डाटा कैसे बढ़ गया, 1,07,00,000 वोटें कैसे बढ़ गई। कोई जवाब इस तरह का नहीं है और यह इस देश की जनता के साथ मजाक है। मैं समझता हूं कि इस सारे मसले की संवेदनशीलता को सुप्रीम कोर्ट समझेगी, वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक आदेश देगी और इस चुनाव को रद्द करेगी और इस पर रोक तत्काल लगाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं, इस पर हार जीत पर असर नहीं पड़ेगा। इससे हार जीत पर असर पड़ेगा। जैसे औसतन मैंने बताया कि लगभग 28,000 वोटें एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ रही हैं, जहां हार जीत ही एक वोट से लेके 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, ये 28,000 वोट। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 30,000 वोटों का अंतर है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 30,000 वोटों का अंतर, बिहार में 15,000 वोटों का अंतर और तेलंगाना में 60,000 वोटों का अंतर। 60,000। इसका मतलब इससे यह बात जो है साबित हो रही है कि ये जो वोट बढ़ी हैं, इन्हीं वोटों की वजह से, क्योंकि अमित शाह को मालूम है, इसीलिए अमित शाह ने कहा था कि हमें तेलंगाना में अच्छी जीत मिलेगी, हमें आंध्र प्रदेश में अच्छी जीत मिलेगी, हमें कर्नाटक में मिलेगी। साउथ की जो बात करा, तो इसी आधार पर कह रहा है मोदी 100 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। ये तो 150, 200, 250 की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हमने सारा जो डाटा मंगवाया है, मोदी 100 सीट इस जो 2 फेज का चुनाव होना है उस सब के बावजूद भी इस चुनाव में 2024 में 100 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो डाटा हो रहा है, ये सारा सब कुछ जो आ रहा है, इससे वो देखकर अपनी किस तरह से वोट बढ़ानी है, क्या करना है, वो सब कुछ हो रहा है, इसीलिए डाटा रिलीज किया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दिया, आप देखेंगे कि किस तरह से उसका अदालत का अपमान है और किस तरह से इस देश के लोकतंत्र और संविधान को वो तार तार करने पर इलेक्शन कमीशन चुनाव हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एडीआर की आदत हो गई है इस तरह की पिटीशन डालना जबरदस्ती और इलेक्शन की प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाना। इनकी ये जो बातें हैं पहले भी कह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ रहा है हमेशा, पहले भी डिसाइड कर चुका है, इसमें है कुछ नहीं। और अभी भी जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। और आपको मैं बता रहा हूं, हम ये बात जो है कैंडिडेट्स को, पार्टी को पहले ही समझ लीजिए कि फॉर्म 17C वो होना चाहिए। और दूसरा, मैं अब एक बात मुझे याद आ गई 17C के, इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें एफिडेविट में यह भी कहा है कि जो फॉर्म 17C है, अगर हम उसको जाहिर कर देंगे, डाल देंगे अपनी वेबसाइट पे, तो लोग इसकी इमेज का गलत फायदा उठाएंगे और इससे निष्पक्ष चुनाव में बाधा पड़ेगी। यानी जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है, जो पूरी तरह से आकंठ बेईमानी में और एक व्यक्ति की गुलामी में डूबा है, वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि निष्पक्षता पे, अथवा निष्पक्षता तो तुमने खत्म कर दी। अगर निष्पक्षता होती तो तुम्हारे, अगर इस ऐप की ही बात को मान लें, तो तुम्हारे पास तो डाटा तुरंत ही आ गया, रात को ही आ गया। और तुम्हारा जो कराची इलेक्शन कमीशन रहा है, वो तो कह रहा है कि सुबह तक हर सूरत में 7 बजे तक डाटा सब कुछ सामने है, आपको रिलीज करना चाहिए। आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 11 दिन बाद डाटा रिलीज कर रहे हैं और 6% से ज्यादा है उसमें बढ़ रहा है। सो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। 60,000 वोटें, 28,000 वोटें, 30,000 वोटें, 17,000 वोटें, 13 से 15,000 वोटें मायने रखती हैं। प्लानिंग सीधी है कि आप आराम से ही देख के कि भी हमें कहां कितना, क्योंकि हर पार्टी सर्वे करा रही है, जो बड़ी पार्टी है वो सर्वे करा रही है कि भाई क्या हो रहा है, कितने से हार जीत हो सकती है, हमारी स्थिति क्या है, उससे पता लग जा रही है। और बीजेपी पे तो पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छी अच्छी एजेंसियों के माध्यम से लगातार सर्वे करा रही है, तो तुरंत उसे पता लग जाती है कि इस राज्य में हमारी क्या स्थिति है। और देश की जनता मोदी के इस कदर खिलाफ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ मैनेज है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कैसे मैनेज है, इस ऐप के माध्यम से। अब कह रहे हैं ना, न केवल ईवीएम के माध्यम से बल्कि अब नेट वगैरह इन सब के माध्यम से भी ये सारा सब कुछ, सारी बेईमानी हो रही है, की जा रही है। ये कितना पुख्ता सबूत है सर आपका? बहुत सीधी सी बात है। ये जो ऐप है, ये ऐप का क्या मतलब है? ये जो ऐप हमने दिखाया है, ये ऐप इलेक्शन जब पारदर्शी की आप बात कर रहे हैं तो सभी को पता होनी चाहिए ना।
तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, इसमें सीक्रेट क्या है भाई? आप डाटा ही तो कर रहे हैं ना। जो वोट पड़ी है वो वोट इस ऐप में आप डाउनलोड करके और इलेक्शन कमीशन को भेजना, इतना ही तो काम करना। इसमें छुपाने की क्या वो है। लेकिन अगर आप बता नहीं रहे, आप इस लिंक को, ये जो मैंने आपको बताया है, आप इसे कोशिश कीजिए डाउनलोड करने की। आज की तारीख में डाउनलोड नहीं होगा। जिन सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिनको यह ऐप दिया गया था, आज की तारीख में वो चाहे तो ये डाउनलोड नहीं हो सकता उन पर। यह स्थिति है। क्यों नहीं हो सकता भाई? भाई ऐप ही तो है, कभी भी डाउनलोड हो सकता है। अब नहीं हो रहा है डाउनलोड, क्या स्थिति है? इसलिए इस ऐप के माध्यम से यह नया तरीका है बेईमानी का, जो ईवीएम से भी आगे की स्थिति है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहा कि मशीनें होंगी तो बेईमानी होगी, मशीनें होंगी तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। इसलिए इस देश में बिना मशीनों के चुनाव कराया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये जो बेईमानी हो रही है, ये बेईमानी किसी हालत में हो नहीं सकती जो अब हो रही है इतने बड़े स्तर पर। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं गई हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि उनको पता भी है या नहीं है, ये भी नहीं जानता। पर मैं कहता हूं कि इस ऐप की बाकायदा इंक्वायरी करानी चाहिए। इसकी फॉरेंसिक लैब से, फॉरेंसिक साइंस लैब से बाकायदा इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। सभी पार्टियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि यह सारी कहानी है क्या, सच क्या है, झूठ क्या है, यह सब कुछ सामने आना चाहिए। तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, यह सही है कि मेरठ से मुझे टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी और को टिकट दी दे। कौन से मेरे साथी लड़ गए? पराचा साहब हैं। हाँ, पराचा साहब लड़ गए तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। किस तरह का रिजल्ट होगा आपको सामने होगा। पराचा साहब का जो रिजल्ट होगा या किसी भी और साथी का जो भी लड़ रहे हैं उनका वो सामने होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई साथी लड़ रहे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ईवीएम की लड़ाई लड़े तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप पराचा साहब की बात करो तो वो तो खुल के कह रहे हैं कि भाई सबूत इकट्ठे कर रहे हैं इसलिए हम लड़े, यही तो कह रहे हैं पराचा साहब। तो अब उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिया होंगे, आप उनसे इस बात को पूछा, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा। पर मैं इस बात को कह रहा हूं, हम ये बात लगातार उठाते रहे और बहुत स्पष्ट रूप में कहा कि मोदी बेईमान है, इलेक्शन में बेईमानी करेगा। और मैं इस बात का आधार आपको एक और बता रहा हूं जिस बात को समझने की जरूरत है। इस 2024 के चुनाव में मोदी का देखिए कि केवल उसके होर्डिंग्स पे मोदी का ही फोटो है, पार्टी के किसी अन्य नेता का, किसी मिनिस्टर का, किसी एमपी का, किसी एमएलए का, यहां तक कि पार्टी के कैंडिडेट का भी फोटो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो लिखा होता था, भारतीय जनता पार्टी भी किसी होर्डिंग पे लिखा नहीं है। नीचे, सबसे नीचे छोटे में लिखा है कमल का बटन दबाओ, भाजपा को जिताओ, बाकी सब कुछ मोदी, मोदी की गारंटी में। यानी एक व्यक्ति जिसने अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर दिया, जिसने अपनी ही पार्टी के नेताओं को तह में लगा दिया, जो अपनी ही पार्टी के नेताओं का फोटो तक बर्दाश्त नहीं करता अपने फोटो पर, वो आदमी इस देश के इस चुनाव को लेकर क्या क्या नहीं कर सकता, किस हद तक बेईमानी नहीं करेगा, इस बात को जानने और समझने की जरूरत है।